नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपसे मुखातिब होने की श्रृंखला में ये एक और वीडियो। आप में से बहुत सारे छात्र असमंजस की स्थिति में है कि यूपी पुलिस का पेपर कब आयोजित होगा। होमगार्ड के पेपर की डेट आ चुकी है, यूपीएसआई का पेपर की डेट आ चुकी है, लेखपाल का पेपर लगभग मई में संभावित बन रहा है। तो इसी बीच जो इन सबसे बड़ा पेपर है वो है आपका यूपी पुलिस का, जहां सबसे ज़्यादा छात्र भाग ले रहे हैं। और आप इसी संदेह में हैं कि यूपी पुलिस का पेपर कब आयोजित होगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि 60,244 में जिनका छांट हो गया था, फाइनल तक वो नहीं पहुंच पाए, वो लगे हुए हैं। इसके अलावा कुछ नए छात्र हैं जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी उन्हें ये संदेह है क्या हम आज से तैयारी करें तो हमें कितना समय मिल जाएगा कि हम वहाँ तक एग्ज़ाम निकालने तक हम स्थिति तक पहुँच जाएं। तो इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपका यूपीएसआई का पेपर आयोजित हो रहा है मार्च के महीने में, आपका होमगार्ड का पेपर आयोजित हो रहा है अप्रैल के महीने में, लेखपाल की पूरी संभावना है मई महीने में होने की। ये पूरी संभावना है आपकी लेखपाल की। तो मई के बाद अक्सर करके आपका जो यूपी पुलिस का पेपर है फिर वो 2 महीनों में रहा, जून जुलाई में। अधिकतम आपके पेपर के चांस जून में बैठते हैं, तो आप जून को मानकर लगभग तैयारी करें। वैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर लोग बता रहे हैं कि मई के लास्ट में जा सकता है, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है। पेपर की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना जून में है, तो आप जून के पहले सप्ताह को मान के तैयारी करें। अभी आपके पास मोटा मोटी काफ़ी समय है। इस समय के बीच में आप रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें। मेरा फिर सुझाव रहेगा कि जीएस पर आप ज़्यादा डिपेंड न रहें, क्योंकि जीएस एक ऐसा विषय है कि सालों साल तैयारी करने के बावजूद इसमें व्यक्ति उतने नंबर नहीं लेके आ पाता है। और सीधी सी मैं यदि एक लाइन में बात करूं तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जिनकी ये जीएस, जिनकी मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग अच्छी होती है। जीएस यदि कॉमन है फिर भी लगभग वो व्यक्ति सिलेक्शन ले जाता है। और जीएस आप कितना भी कर लो, पेपर आपसे क्या पूछ जाए, कौन सा नृत्य आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, इसकी कोई अनुमान नहीं हम लोग लगा सकते। तो जो कॉमन विषय है जो हमें नंबर दे सकती हैं उन विषयों पर आप काम करें। किताबों के बारे में मैं आपसे कहूँगा, किताबें आप केवल 4 किताबें रखें अपने पास में। आप हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन न लेकर राजपाल सिंह की पुस्तक के साथ जाएं जो यूनिवर्सल की है, उसी पुस्तक के साथ में रहें। यदि आपने हिंदी किसी टीचर से पढ़ी है तो आप डायरेक्ट जो किताबें हैं उनके एमसीक्यूज लगाएं और जो कठिन टॉपिक है वो किताब से कंप्लीट कर लें। यदि आपने हिंदी न पढ़ी है तो आप टीचर से किसी से हिंदी पढ़ लें। किसी ऐसे टीचर के लेक्चर देख लें जिसने 50-60 वीडियो में लगभग संपूर्ण हिंदी ख़त्म कर दी हो। लेक्चर थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपने हिंदी न पढ़ी हो तो आप किसी टीचर से मदद ले लें और डायरेक्ट आप पुस्तक पर न जाएं, क्योंकि आप पुस्तक की भाषा इतनी जटिल होती है, आप नहीं समझ सकते। आप छंदों को नहीं सही तरीके से समझ पाओगे बगैर टीचर के। तो सबसे सुझाव यही है, अभी आपके पास प्रॉपर समय है, आप हिंदी किसी टीचर से पढ़ लें। ये आपकी हिंदी की स्ट्रेटजी रही। और किताब आपके पास एक रहेगी। यदि आपने पहले से हिंदी पढ़ रखी है फिर आप किताब के साथ में जाओ, फिर 50-60 घंटे के या 50-60 वीडियो लेक्चर टीचर के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हिंदी की स्ट्रेटजी आपकी रही, ठीक है। यदि हिंदी में आपका 38 में से 32, 33 या 30 प्लस स्कोर ऊपर जा रहा है तो उतना ही सीमित रखें, फिर ज़्यादा एफर्ट डालने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि आप हिंदी की तैयारी 2 महीने करो या 4 साल करो, 1-2 सवाल का ही अंतर रहेगा। उतना समय आप बाकी की विषयों पर लगाएं। अब रही बात आपकी जीएस की। जीएस यूपी पुलिस की यूपी पीसीएस से ज़्यादा हार्ड लगती है। ये मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। यूपी पीसीएस का मामला फिक्स होता है कि प्रश्न यहाँ से बनेगा, एसडीजी से प्रश्न बनेगा, एग्रीकल्चर के पोर्शन से प्रश्न बनेगा, बजट के पोर्शन से प्रश्न बनेगा। यूपी पुलिस का मामला ऐसे कोई फिक्स नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें फिक्स हैं, जैसे एक नृत्य से प्रश्न बनेगा और भी उत्तर प्रदेश की 1-2 योजना है, ओडीओपी से बन जाएगा प्रश्न। तो ऐसे कुछ दायरे फिक्स हैं। फिर आपके मन में संदेह हो सकता है कि सर जीएस का
यूपी पुलिस का इतना बड़ा मामला है, हम फिर कौन सी पुस्तक के साथ में जाएं? क्या करें हम इस स्थिति में? इस स्थिति में केवल आप इतना करिएगा, आप एक लूसेंट की पुस्तक लीजिएगा। लूसेंट की पुस्तक को आप एक बार पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें, उसका साइंस पोर्शन भी कंप्लीट कर लें ताकि आपके साइंस के प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएं, उसका राजनीतिक पोर्शन भी कंप्लीट कर लें, जो राज्य व्यवस्था है वो, इतिहास पोर्शन कंप्लीट कर लें, और जो उसमें और नृत्य वगैरह के जो पोर्शन हैं वो वहाँ से कंप्लीट कर लें। इसके अलावा आपको यूपी की जीके के लिए आप कोई एक किताब ले लें, छोटी सी, बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, यूपी की जीके वहाँ से कंप्लीट कर लें। अगर किताब न ले पाएँ तो उत्कर्ष क्लास के एक शिक्षक हैं इमरान सर, उनका लेक्चर पड़ा हुआ है 4.5 घंटे का, वो उन्होंने यूपी पीसीएस के लिए बनाया था, लेकिन आप यूपी पुलिस के लिए उस लेक्चर को देख सकते हैं। 4.5 घंटे में आपकी उत्तर प्रदेश की जीएस कंप्लीट हो जाएगी। ये स्ट्रेटजी रही आपकी जीएस की। करंट पोर्शन के लिए आपका पेपर अगर जून में आयोजित हो रहा है तो मई महीने के शुरुआत में आप एक मैगजीन ले लें। आप स्पीडी ले सकते हैं। स्पीडी वैसे रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर उस समय तक आई दृष्टि आ गई मार्केट में जो घटना चक्र की आती है, तो स्पीडी न लेकर आप आई दृष्टि ले लो। आई दृष्टि से उत्तर प्रदेश की भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, जो उत्तर प्रदेश के जो बिंदु होंगे, बजट होगा उत्तर प्रदेश का, और संपूर्ण इंडिया का जो बजट होगा उसकी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बात स्पष्ट है कि इस बार बजट से प्रश्न बनेगा, क्योंकि बजट आपका दूसरे महीने में आएगा और पेपर आपका लगभग 6वें महीने में आयोजित होगा। तो आई दृष्टि आएगी उस समय, आई दृष्टि आप ले लेना, और आई दृष्टि को आप करंट अफेयर्स के लिए रखना। और करंट अफेयर्स के लिए कोई डेली लेक्चर देखने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आप यूपी पुलिस के छात्र हैं तो करंट अफेयर्स के लिए एक घंटा जो आप बिगाड़ रहे हैं डेली, वो मत बिगाड़िएगा। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। केवल लूसेंट के अलावा वो एक इमरान सर वाला वीडियो लेक्चर, और 4-5वें महीने में जाके आई दृष्टि की मैगजीन, इतना केवल जीएस के लिए आप रखिएगा। मैथ्स में आपको बता दूं, यूपी पुलिस में अभी जो 60,244 का पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई थी। वैसे एक फिक्स संख्या है, 19-20 सवाल लगभग आपके गणित के बनते हैं, और गणित के बहुत कॉमन से सवाल आते हैं, उतने ज़्यादा घुमा फिरा के वो नहीं पूछता है। तो यदि आपके, वैसे आपने, मुझे लगता है इस समय जो व्यक्तियों के मैथ्स का लेवल चल रहा है वो बहुत उच्च लेवल पे जा रहे हैं लोग। बहुत अच्छा उन्होंने मैथ्स किया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स के क्षेत्र में क्रांति भी आई है, लोग पूरे के पूरे नंबर लेके जा रहे हैं। लेकिन यदि कोई शुरुआत व्यक्ति कर रहा है तो वह SD यादव यदि तुम्हारे पास में है तो SD यादव तक का वो मैथ्स पूछेगा। आप केवल SD यादव की पुस्तक लगा सकते हैं मैथ्स के लिए, और वहीं से आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। अर्थमेटिक आपको लगाना है, एडवांस मैथ आपको नहीं करना है। एडवांस मैथ्स के 1-2 प्रश्न बनेंगे, उनके पीछे आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल अर्थमेटिक करिएगा। मैंने केवल अर्थमेटिक किया था, मुझे याद है जब मैंने पेपर दिया एक भी प्रश्न जो एडवांस के आए थे वो अटेम्प्ट ही नहीं किए मैंने, वो नहीं छुए मैंने। तो सबसे अच्छा तरीका है आप अर्थमेटिक SD यादव के साथ में जा सकते हैं। रीजनिंग के लिए आपको कोई भारी भरकम पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप ऐसी पुस्तक ले लें जिसमें बहुत तंगड़े सवाल बने रहें। तंगड़े सवालों के चक्कर में आपकी जो हल्की प्रैक्टिस है ये छूट जाएगी। यूपी पुलिस में रीजनिंग बहुत हल्की पूछता है, ठीक है। तो आप, यदि आपके पास में अरिहंत की किताब है तो अरिहंत की किताब से प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख के आप अरिहंत की किताब को लगाएं बार बार, और एक बार अरिहंत की जो पुस्तक है उसके जितने भी उसमें प्रश्न दिए गए हैं जो रीजनिंग के चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट कर लें। इतना आप कंप्लीट करने के बाद ज़्यादा नहीं, लास्ट टाइम पर आप कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट लगाएं बस। तुम्हें ये लगता होगा कि अगर कोई आदमी 100 प्रैक्टिस सेट लगा के गया है या 150 प्रैक्टिस सेट लगा के गया है और एक व्यक्ति ने संपूर्ण सिलेबस कवर करके 15 से 20 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो 100 वाला बहुत ऊपर होगा। ये बहुत बड़ी भूल है आपकी, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस सेट में आपको उतना समय नष्ट नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट का अर्थ है कि आप 15 से 20 अधिकतम लगा लो, उतने केवल प्रैक्टिस सेट लगाओ, बाकी की चीज़ें आप रिवीजन में रखो खास करके, ठीक है। तो ये आपका ये स्थिति रही, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं अंतिम समय में, और प्रैक्टिस सेट बिल्कुल अंतिम में नहीं लगाने हैं।
अंतिम के लिए 6-7 दिन 6 दिन बाद या 5-6 दिन बाद आपको प्रैक्टिस सेट बंद करनी है। उस समय केवल रिवीजन रखना है। हिंदी की रख ली, 2 घंटे भाई हिंदी को दे दिए रिवीजन के लिए, 1-2 घंटे जीएस को दे दिए। इस तरीके से वो अंतिम 5-6 दिन आपको गुजारने हैं। ये आपको स्ट्रेटजी रखनी है। पुस्तक केवल इतनी रखनी है, किसी विशेष कोर्स नहीं करना है, वीडियो लेक्चर के चक्कर में नहीं रहना है। अभी बिहार दरोगा का पेपर आयोजित हुआ था, बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे वो बता रहे थे हमारे यहाँ से पेपर आएगा, हमारे यहाँ से ये होगा, लेकिन सारी चीज़ें फेल हुई। एग्जामिनर को आज तक कोई समझ नहीं पाया है वो कहाँ से पेपर बना के रख दे, कैसे पेपर बना के रख दे। तो आपको केवल जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक इसका सिलेबस है, उस पर केवल काम करना है। मैराथन वीडियो के चक्कर में तब रहना जब आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, और किसी टीचर के इस चक्कर में मत रहना कि उस टीचर के लेक्चर से प्रश्न डायरेक्ट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मेरा अनुभव यदि आप जानना चाहोगे, आपके मन में एक इच्छा और होगी कि सर प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस का ऐसा कौन सा लगाएं जो सबसे ज़्यादा पेपर के सटीक बैठता हो, जहां से संभावनाएं थोड़ी बनती हो पेपर की। तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने अपने स्वयं के प्रैक्टिस सेट निकाले हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा, जो घटना चक्र की टोह सीरीज आती है, वो उसने कहीं तक जो प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, या वो जो प्रैक्टिस सेट बनाता है वो लगभग उस स्तर के प्रैक्टिस सेट बनाता है जो एग्जाम का बेसिक पैटर्न है उसे टच कर पाए। तो आपसे मेरा सुझाव है, यदि आप लगाना ही चाहते हो प्रैक्टिस सेट तो आप घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट लगाएं, और ज़्यादा नहीं 15 से 20 प्रैक्टिस सेट लगाएं। बाकी का समय आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन में दीजिएगा, क्योंकि बजट से भी प्रश्न बनेंगे और बहुत सारे यूपी और जीएस, आपको जितना मैंने सोर्स बता दिया है उसी पर डिपेंड रहना है, और इस तरीके से आप सिलेक्शन ले पाओगे। यदि आप डेप्थ के चक्कर में रहोगे कि उसकी फलानी वीडियो पड़ी है, उसके मैं इतने वीडियो लेक्चर देख लूँ, नहीं। आजकल सबसे बड़ी दुविधा यही है, कंटेंट अधिक आ गया है मार्केट में, छात्र बहुत संदेह में रहता है, वो कहीं एक जगह से ही अपने सिलेबस को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो मेरा यही सुझाव है। ये मैंने आपको 3-4 पुस्तकों के नाम बताए हैं, आप इन्हीं पुस्तकों के साथ में रहिएगा। और बहुत बेहतर है कि यदि आपके पास में लाइब्रेरी हो तो आप लाइब्रेरी के साथ में जुड़ के तैयारी करें। अभी जितना आपको समय है, बहुत समय कम है आपके पास में, जितना समय दे पाएँ पढ़ाई को उतना ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। लाइब्रेरी नहीं है यदि आपके पास में, फिर आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, होम गार्ड का भी पेपर देना चाहें तो आप इसी तैयारी के साथ में दे दें। होम गार्ड के लिए कोई विशेष तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैं यही बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। और कोई संदेह है आपके पास में मेडिकल को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, आभार।